क्या चर्चा करेंगे? स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका द्वितीय चरण के बारे में। हाँ, द्वितीय चरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा केवल सेमेस्टर का एग्जाम में नहीं, ये सब टॉपिक जो है यूपीएससी आईएएस का परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आपके सेमेस्टर में पढ़ना है तो आप बेहतर ढंग से पढ़िए। तो ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग का है कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण में क्या। अब यहां पर आप समझ लीजिए कि ये जो द्वितीय चरण था जिसमें अभी आपको मैंने नाम बताया, जैसे भगत सिंह, सचिन नाथ संध्याल, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, इस तरह के जो लोग थे जिन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया, तो इसका उदय क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था। अभी मैंने आपको बताने का प्रयास किया ना कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों ने भारतीयों को आश्वासन दिया कि हम प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ सुधार करेंगे, है ना। तो इस आशा में यहाँ के सैनिकों ने उसको मदद दिया, यहाँ के लोग आशा भी किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। मिला क्या? तो रॉलेट एक्ट जैसा कानून मिला, चेम्सफोर्ड अधिनियम लेके आया, जालियांवाला बाग कांड हो गया, तरह तरह के वो नियम कानून लाने लगे, जिसके वजह से यहां के जो युवा लोग थे वो अंग्रेजों से पहले भी असंतोष थे, पहले से भी नाखुश थे, और यह असंतोष जो है काफी ज्यादा बढ़ गया। और फिर आगे चल करके आप सभी जानते हैं कि 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की भगत सिंह 1926 ईस्वी में। इसी प्रकार से 1928 ईस्वी में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HSRA। HSRA, ठीक है। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से भारत में जो प्रमुख संगठन एवं उसके संस्थापक थे उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको कोई पूछ देगा कि बताइए मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना कहां हुई थी, तो इसका स्थापना पूना में हुआ था। इसके संस्थापक थे सावरकर बंधु। इसी प्रकार से 1902 ईस्वी में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, स्थान था मिदानपुर, और इसके संस्थापक थे ज्ञानेंद्र नाथ बोस और प्रबंधनाथ मित्र। इसी प्रकार से 1904 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है अभिनव भारत। कहां स्थान था भाई? पूना में। कहां था इसका स्थापना? पूना में। किसने की? बीडी सावरकर ने। आपको कंपटीशन में पूछ देगा कि बताइए अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की, क्या बताइएगा? बीडी सावरकर, एकदम कंठस्थ कर लीजिए। और ये सब जो संगठन का आपको मैं नाम बता रहा हूं ना, ये क्रांतिकारी संगठन थे, क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते थे। ये कांग्रेस के जो उदारवादी लोग थे ना, उन पर इनका जरा सा भी विश्वास नहीं था। ये ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे। इसीलिए इस संगठन का स्थापना करके तरह तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे, ताकि अंग्रेजों में खौफ हो। समझ गए? इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा 1905 ईस्वी में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना हुई। कब? 1905 ईस्वी में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना हुई, और स्थान था बारिशाल, और इसके संस्थापक थे अश्वनी कुमार दत्त। कौन इसके संस्थापक थे? अश्वनी कुमार दत्त। इसी प्रकार से एक तो और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी कहां है बताइए? हाँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वही ढाका में इसकी स्थापना हुई, और इसके संस्थापक थे वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। इसी प्रकार से 1907 ईस्वी में भारत माता सोसाइटी की स्थापना हुई। कौन सी सोसाइटी की स्थापना हुई बताइए? भारत माता सोसाइटी। कहां हुई? तो पंजाब में हुई, और इसके संस्थापक थे अजीत सिंह एवं अंबा प्रसाद। अजीत सिंह एवं
अंबा प्रसाद। इसी प्रकार से 1923 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई। अब कोई बच्चे हमको बताइए भैया, कानपुर कौन सा स्टेट में पड़ता है? कानपुर कौन सा स्टेट में पड़ता है भारत के? यूपी में। एकदम ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगा, एकदम इसको कंठस्थ कर जाइए। ये सब बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी में काफी संख्या में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पूछ देगा, बताइए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो आपको बताना पड़ेगा सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने, याद रखिएगा। कहां पर किए बताइए? कानपुर में। कहां किए? कानपुर में। इस तरह से पढ़िएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। उसी प्रकार से 1926 में नौजवान सभा की स्थापना हुई। कौन सी सभा की स्थापना हुई? नौजवान सभा की स्थापना हुई, और इसकी स्थापना हुई थी लाहौर में। बताओ आज का लाहौर कहां पर है? आज लाहौर कहां पर है? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। देखो भाई, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दिया कि हिस्ट्री का ज्योग्राफी के भी साथ संबंध है, हिस्ट्री का पॉलिटी के साथ संबंध है, हिस्ट्री का इकोनॉमी के भी साथ संबंध है। इसलिए सब चीजों के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो नौजवान सभा की स्थापना जो किए थे ना, वो किए थे भगत सिंह। किसने किए थे? भगत सिंह किए थे। एकदम याद रखिएगा एकदम इसको। इसी प्रकार से 1928 ईस्वी में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो है वो दिल्ली में किए गए। संजय, दिल्ली में। एकदम याद रखिएगा, कई बार इसको बीपीएससी में, जेपीएससी में और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम इसको कंठस्थ कर जाइएगा आप सभी, ठीक है। और इसके संस्थापक जो थे वो थे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। ये सब याद रखिएगा। अब इतने संगठनों का नाम, ये किस प्रकार के संगठन थे? कोई बच्चे बताओ, ये किस प्रकार के संगठन थे? अभी जो आपने जितना संगठन का नाम सुने, मित्र मेला, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत, भारत माता सोसाइटी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, नौजवान सभा, है ना, HSRA, ये सब किस प्रकार का संगठन था बताइए? एक क्रांतिकारी संगठन थे। क्या बताइएगा इसका आंसर? बताइए। क्रांतिकारी संगठन थे। बताओ कोई बच्चे, क्या इस तरह के जो संगठन थे वो उदारवादी प्रवृत्ति में विश्वास करते थे? क्या ये निवेदन में विश्वास करते थे, प्रार्थना में विश्वास करते थे? नहीं, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते थे। ये सब एकदम याद रखिएगा। दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ इस तरह के संगठनों का कुछ पत्र पत्रिकाएं भी थी। एक चीज बताओ, ये संगठन अपनी बात को कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? इसका माध्यम क्या होगा? कहीं न कहीं पत्र पत्रिका तो माध्यम था ना, जिसकी सहायता से लोगों को पता चलता था कि ये संगठन का क्या सोच है, ये कहां क्या कर रहा है। ठीक है ना? तो ये अपने पत्र पत्रिका के माध्यम से लोगों को अपने ओर आकर्षित करने का प्रयास करते थे। ठीक है, जिसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिका एवं पुस्तकें हैं, जैसे भवानी मंदिर नामक जो है, ये जो पुस्तक है ये है अरविंद घोष के। इसी प्रकार से युगांतर नामक पत्रिका जो था बारिंद्र कुमार घोष का है। इसी प्रकार से संध्या नामक जो पत्रिका था ये है ब्रह्म बंदोपाध्याय। इसी प्रकार से वंदे मातरम पत्रिका जो है मैडम भिक्काजी कामा लंदन से प्रकाशित करते थे। इसी प्रकार से बंदी जीवन, ये इनका है सचिंद्रनाथ सन्याल का बंदी जीवन है। उसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक पुस्तक है, ये है आपके बीडी सावरकर का। किसके है? बीडी सावरकर का। इसी प्रकार से भारत नामक जो है ये है आपका अजीत सिंह के। तो इस तरह से आप लोग
इस चीजों को एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है कि आखिर क्या वजह था, क्यों इस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जाने लगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि यहां के लोगों को आश्वासन दिया गया लेकिन कुछ मिला नहीं, तो क्या करेंगे। स्वाभाविक है, अंग्रेजों की जो फूट डालो और नीति राज करो की जो नीति थी, उसको भली भांति यहां के युवा लोग समझते थे। यहां के युवा लोग खासकर समझते थे कि ये अंग्रेजों से हम लोगों का भला नहीं हो सकता है। इसीलिए आपने देखा खुद्दीराम बोस, ठीक है, चापेकर बंदूक, बम फोड़ते थे, है ना। अरे अधिकारी गाड़ी से जा रहा है, उस पर बम फोड़ दिया। समझ गए कि नहीं। इनको अपने जान की परवाह नहीं थी, क्योंकि ये जानते थे कि अंग्रेज जो है हमारा शोषण कर रहा है, हमें लड़ाने का प्रयास कर रहा है, आपस आपस में मुझे तोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए वो उसको यहां से खत्म करना चाहते थे, उसकी हत्या करना चाहते थे। तो इस तरह से क्रांतिकारी जो भी संगठन है, उनका लक्ष्य था कि हमें आजादी लेना है। उनका लक्ष्य ये नहीं था कि हमको अपनी बातें अंग्रेजों से मनवाना है, बस उनका लक्ष्य था कि हमें स्वराज चाहिए। और आप जानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही जो गर्म दल के नेता थे बाल गंगाधर तिलक, वो क्या कहते थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। अपनी पत्रिका के माध्यम से वो जानते हैं, मराठा केसरी, ये किनका है बताइए, ये है बाल गंगाधर तिलक के। और आप जानते हैं कि जो गर्म दल के नेता थे, खासकर लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इस तरह के जो लोग थे वो उदारवादी प्रवृत्ति में विश्वास नहीं करते थे। कोई दिक्कत किसी को। इसी प्रकार से देखिए, ये आपका टॉपिक है, आपके सिलेबस में पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन, इसलिए इसको एकदम अच्छे से पढ़िए और इतना बढ़िया से पढ़िए कि यूनिवर्सिटी में तो आपसे एकदम कोई दिक्कत ही नहीं है। यूनिवर्सिटी का एग्जाम में बेहतर कर जाइएगा। आगे चल करके जब आप कॉम्पिटिशन का एग्जाम दीजिएगा, जेपीएससी, यूपीएससी का, बीपीएससी का, उसमें आपको बहुत काम करेगा। अब देखिएगा, डिटो क्वेश्चन यही मिलेगा आपको, यहां से निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब देखिए, केवल भारत में ही नहीं क्रांतिकारी संगठन बने थे, विदेशों में भी। इसलिए विदेशों में भी जो जो क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया गया था, उसका भी नाम आप याद रखिएगा। जैसे 1905 ईस्वी में इंडिया हाउस की स्थापना किए, इसके संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, और स्थान कहां था, लंदन, इंग्लैंड। लंदन मतलब इंग्लैंड में। इसी प्रकार से 1906 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने किए थे, ये भी किए थे लंदन में। और लंदन कहां पड़ता है संतोषी, बताओ जल्दी जल्दी। लंदन जो है इंग्लैंड में पड़ता है। कहां पड़ता है, इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार से 1907 ईस्वी में, सबको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं, आप सभी को सुनाई पड़ रहे हैं। हाँ, एकदम ये सब याद रखिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एकदम नोट कर लीजिएगा और मुझे आप दिखाइएगा किस तरह मैंने लिख लिया इसको, और याद कीजिएगा। मैं टेस्ट में क्वेश्चन पूछूंगा ये सब चीज, क्योंकि पहले का तरीका गया, पहले कैसा होता था क्या नहीं। अब आप लोग को सिविल सर्विसेज का मोड से अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है, ताकि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपको सोचना नहीं पड़े कि हमको कैसे यूपीएससी निकालना है, जेपीएससी निकालना है। आधा से ज्यादा तैयारी आप कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए। 1907 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना हुई। अब आपको कॉम्पिटिशन में कैसे पूछेगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा तारकनाथ दास। क्या बताना पड़ेगा, तारकनाथ दास। और इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका में, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी। इसी प्रकार से गद्दर पार्टी की स्थापना बताओ संजय, गद्दर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी, गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को, ये भी अमेरिका वाला साइड में है। 1913 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और संस्थापक थे लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला।
बताओ अशोक, अशोक रिपीट करो, क्या मैंने नाम बताया? बताइए बताइए। पढ़ाई इसी तरह होता है, जब तक आप रिपीटेशन किसी चीज का नहीं कीजिएगा। मैंने बताया कि 1913 ईस्वी में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई? धनीराम। 1913 में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई? गद्दर पार्टी। तो डरता क्यों है भाई? डरना नहीं है। बोला कीजिए, बोला, कॉन्फिडेंट लाना है, डरना नहीं है, ठीक है। गद्दर पार्टी की स्थापना हुई। और इसके संस्थापक कौन थे बताओ? हरिओम, हरिमोहन, बोलाओ। एक्टिव रहो, क्लास से जुड़िए तो एक्टिव रहिए कि टीचर क्या बोल रहा है, सारा लोड हो रहना चाहिए माइंड में, ठीक है। हम किसी से भी पूछ सकते हैं, इसलिए लेफ्ट नहीं होइएगा, क्योंकि क्लास में ही आपको सब कुछ दिया जाएगा, आद करवा दिया जाएगा। देखो भाई, गद्दर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला। और इसके स्थापना कहां हुई? सैन फ्रांसिस्को। एकदम बोला कीजिए, कूद पड़िए डिस्कशन में। जब तक आप बोलिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा पढ़ा कीजिए। चलिए, 1914 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, एक और इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, वारिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, और ये हुआ था बर्लिन में। कहा हुआ था? बर्लिन। बताओ बर्लिन कहां पड़ता है कोई बच्चे? बोलिए। बर्लिन जर्मनी में पड़ता है, क्या ना? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ये सब चीज जाना कीजिए। चलिए, 1915 में एक और संगठन की स्थापना हुई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार। इसके संस्थापक थे राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। और इसकी स्थापना हुई थी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहां है? काबुल। तो ये जो स्थापना हुआ था ना, भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना हो गई थी, ये राजा महेंद्र प्रताप जी किए थे। और ये काबुल में, अफगानिस्तान में। इसी प्रकार से 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी, रास बिहारी बोस जी किए थे। रास बिहारी बोस किए थे। टोक्यो, जापान की राजधानी कहां है? बोलो। टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है? अरे भैया, छोटा छोटा चीज है, जापान की राजधानी टोक्यो है। और ये जो संगठन किए थे रास बिहारी बोस जी ने, कौन सी संगठन? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, 1942 में इसकी स्थापना की थी, वो टोक्यो में किए थे। कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए बोलिए, सोइए नहीं। गूगल मीट से जुड़ते हैं, थोड़ा एक्टिव रहिए, ठीक है। चलिए, बताइए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो रास बिहारी बोस जी किए थे, वो कहां किए थे? बताइए कोई बच्चे। जापान के टोक्यो। आप लोग बोलते नहीं है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, सब बोला कीजिए, ठीक है। एक्टिव रहिए। कि आप लोग केवल क्लास में ऑन कर लेते हैं, बस बैठ जाते हैं क्या? ऐसा नहीं करने का है। श्रोता और वक्ता, वक्ता को तभी पढ़ाने में, बोलने में मन लगता है जब उसका श्रोता एक्टिव हो। अब श्रोता यदि सो रहा है तो वक्ता को बोलने में अच्छा लगेगा? सो बताइए। तरीका यही है कि वक्ता के साथ श्रोता भी एक्टिव हो जाए कि ये बोल क्या रहे हैं। अब बताओ, बता दीजिए आप कि कहां पर राजा महेंद्र प्रताप ने या स्थायी सरकार का गठन किए थे? कोई बच्चे बताइए, एनीबॉडी? सब चुप हो जाता है। बर्लिन में? ऐसा तो नहीं बोले हम।
बोलो बोलो, बहुत बच्चे जुड़े हो, तुम लोग कर क्या रहे हो? अभी बोले थे ना काबुल में किए थे। कहाँ बोले थे? हमको लगता है सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या मेरी बात सबको? संजय, अभी जो हम बोले थे कि भारत की स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार, अस्थाई सरकार का गठन जो है 1915 ईस्वी में किए थे। कौन? राजा महेंद्र प्रताप ने। कहा किए थे वो? काबुल में। बोला कीजिए एकदम। ठीक है। आप लोग एक्टिव श्रोता से देख रहे हैं, सब श्रोता सोते हैं। बोला कीजिए। ठीक है। एक्टिव नहीं रहिएगा तो फिर दिक्कत है, इसलिए एक्टिव रहिए कीजिए, बोला कीजिए। कोई दिक्कत हो पूछा कीजिए। ठीक है। चलिए। चलिए। अब एक तो बताइए, एक और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग को। इंडिया हाउस की स्थापना किसने किए? इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इंडिया हाउस। भूल गए सब। श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा। बोलिए जल्दी जल्दी। श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ किए थे इसकी स्थापना? भूल जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लंदन, लंदन इंग्लैंड में। अब आपको हम क्या करते हैं, अभी एक पीडीएफ प्रोवाइड आपको करते हैं, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसमें आपको संगठन, उसके संस्थापक, पत्र पत्रिका, पुस्तक और उसके संपादक, ठीक है, ये सारा का आपको एक लिस्ट दिया मिलेगा। उसको एकदम नोट कीजिए ईमानदारी से। कल के क्लास में जब भी आप जुड़िएगा, ठीक है, तो निश्चित रूप से हम पहले यही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा हम पढ़ाने का तरीका बदल रहे हैं। क्लास में जुड़िएगा, वैसे 5 मिनट तक हम पूछेंगे जो प्रीवियस क्लास में बताए हैं। ठीक है। वो चीज मैं आपको भेज देता हूं, आप लिख लीजिएगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तब आपको पढ़ने में मन लगेगा। नहीं तो बस इसी तरह हो रहा है, कुछ समझ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बातें समझ में? तो बहुत बहुत सारे बच्चे जुड़े हो, सरस्वती, धनीराम, हरिमोहन, अशोक, बहुत सारा स्टूडेंट है। सबका नाम बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका वर्क यही है कि आपको जो भी मैं अभी आप पीडीएफ पे अभी तुरंत भेज रहा हूं, जस्ट आपका क्लास खत्म करेंगे अभी भेजेंगे, उसको आप लोग नोट कर लें। और कल के क्लास में जब भी आप जुड़िएगा तो मैं निश्चित रूप से आपको पूछूंगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सभी को, थैंक यू वेरी मच। देखो अभी जुड़ रही है बच्ची। आज का क्लास यही खत्म करेंगे, चूंकि हम लोग का एक तो मीटिंग भी है रजिस्ट्रार सर के यहाँ। ठीक है। वो कुछ एक वेबिनार टाइप का है, तो उसमें हम लोग को जुड़ना है। ठीक है ना? तो चलिए आज का क्लास यही खत्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जुड़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए। चलिए, थैंक यू सभी को, सभी को थैंक यू, थैंक यू।